कि सर मेरे 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, मैं 2 के बेसिस पे एडवांस निकाल लूं? आता है ना? जल्दी बता दो किस किस के दिमाग में आता है। कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी की केमिस्ट्री वीक होती है, उसे लगता है मैं मैथ्स फिजिक्स के बेसिस पर ही निकाल लूंगा, कोशिश यही कर लेता हूं उन्हें और स्ट्रांग कर लूं। या किसी की मैथ्स वीक है तो सोचता है फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पर निकाल लूं। होता है ना ऐसा? मन तो करता है। मी सर, मी, यस सर। मैथ्स वीक है, यस सर। मी समवॉट, यस सर। देखो, देख रहे हो कितने सारे लोग हैं। तो अब आप एक बात समझ जाइए, कि अगर इतने सारे लोग ये सोच रहे हैं तो इतने सारे लोगों का सिलेक्शन तो होगा नहीं। सिलेक्शन किसका होगा? कम लोगों का होना है ना। तो अगर एडवांस में कोई भी चीज ऐसी तुम्हें समझ आए जो बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो समझ लेना गलत है। समझ रहे हो ना बात? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहां पर मैंने बताया सभी धुरंधर हैं, और उन धुरंधरों में आप ये सोच रहे हैं कि यार हम 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर ही निकाल लेंगे, तो आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं सर मेरा वो दोस्त था, मेरा वो सीनियर था, उसके भैया थे, उन्होंने तो निकाल लिया था। तो बेटा ये एक्सेप्शंस हैं, ये आप एक्सेप्शन को जनरल रूल नहीं बना सकते, ठीक है? तो अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करने का सोच रहे हैं तो मैं पहले ही बता देता हूं बेटा वो स्ट्रेटेजी गलत है, ठीक है? आप अपनी किस्मत से खेल रहे हैं, फिर तो बस किस्मत चल गई तो शायद बन जाओगे। अब इसके पीछे रीजन भी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो यह समझना है कि अगर आपने सभी 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग, ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसको तुम और स्ट्रांग करने में जो तुम्हें एफर्ट लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा। तुम्हें भले ही वो फील कम होगा क्योंकि तुम्हें वो अच्छे लगते हैं, मैथ्स अच्छा लगता है सपोज, तो मैथ्स और पढ़ने का मन करता है और करते जाऊं, बट ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सैचुरेशन पर आ गए हैं, हम उससे ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे नंबर अगर सपोज 100 में से 70 आ रहे हैं तो 100 में से 90 करने के लिए नहीं हो पा रही है उतनी एफर्ट, उतना नहीं हो पा रहा, टाइम ही नहीं है ना, एग्जाम में हमें उतने क्वेश्चन हो रहे हैं। बट केमिस्ट्री में सपोज 100 में से 15 ही आ रहे हैं, 20 ही आ रहे हैं, 25 ही आ रहे हैं, तो उस 25 को तुम 50 तक पहुंचाना तुम्हारे लिए इजियर रहेगा rather देन 70 को 90 पहुंचाना। और एक रीजन तो ये हो गया कि आपको अपनी तैयारी तीनों में बैलेंस करनी है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जब बैलेंस होते हैं ना तभी एडवांस में हमारा सिलेक्शन होता है, क्योंकि एक ना एक तो पेपर वहां टफ आएगा। अब मान लीजिए कि आप सोच के गए कि यार फिजिक्स तो मैं छोड़ देता हूं, फिजिक्स बहुत टफ आ गया, सॉरी बहुत इजी आ गया, मान लो टफ आ गया तो तुम बच गए। बट अगर इजी आ गया और केमिस्ट्री बहुत टफ आ गया जो तुम्हारा फेवरेट था, तुम्हारे केमिस्ट्री में भी स्कोर नहीं हो पाए, फिजिक्स तो तुम छोड़ के ही गए थे, वहां भी स्कोर नहीं हो पाया, एक सब्जेक्ट बच जाएगा बेटा। तो इसलिए ये सब काम ना करें, ये सब काम ना करें बेटा, ये सब काम बिल्कुल भी ना करें। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज देनी है, चाहे आपको जितना ही बेकार लगता हो थर्ड सब्जेक्ट, आपको उसे पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या अच्छा लग रहा है, किस चीज में मजा आ रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, कौन ज्यादा मार्क्स दिला के जाएगा इज मोर इंपॉर्टेंट। हमें तीनों का एडिशन करना है। हमें ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है तो उसको इंटू 2 हो जाएगा, वहां पे उसकी वेटेज डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेम 4 नंबर मिल रहे हैं आपको, तो वो 4 नंबर अगर एक इजियर सब्जेक्ट को आप छोड़ के जा रहे हैं, या फिर जो एक ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन बच्चों को इजी लगते हैं, तुम्हें नहीं लग रहे, तो तुम्हें वो पढ़ना चाहिए ना पहले। तो तीनों सब्जेक्ट्स में प्लीज आप फोकस करें और तीनों को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, नहीं तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं एडवांस में भूल जाइए। हो सकता है हो जाए आपका कोई बाउंड्री रैंक वगैरह 8, 9, 10 हजार में पहुंच जाओ, बट चांसेस उसके भी उतने ज्यादा ग्रेट नहीं है। बट अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप पुरानी आईआईटीज में जाना चाहते हैं, अंडर 5000 रैंक एम कर रहे हैं, तो बेटा आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना ही पड़ेगा। और अगर आप अंडर 500 रैंक एम कर रहे हैं फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई, तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे बढ़िया होने चाहिए।